एवरीवन, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल टॉपर ज्ञान अकेडमी में। और आज हम आपको जो हमारा वाई ग्रुप है तो उसके हम कुछ क्वेश्चन कराने वाले हैं जो एयरफोर्स वाई ग्रुप और नेवी एमआर के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होंगे। तो आज हम आपको इसके क्वेश्चन कराने वाले हैं, वो भी ट्रिक से, और इसका फुल सिलेबस कराएंगे हम आपको जल्दी ही। आज हम दिशा एवं दूरी, जिसे कहते हैं डायरेक्शन एंड डिस्टेंस टेस्ट कराने वाले हैं। तो चलते हैं आज के हम फर्स्ट क्वेश्चन से। तो आज का हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो है, मैंक उत्तर की ओर 15 मीटर गया। जब कभी भी ऐसे क्वेश्चन आते हैं हम उन्हें करने के लिए सिंपल क्या करते हैं, एक चित्र बनाएंगे जैसे कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। तो वो क्या होगा, इसे ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ कह लेंगे, या पूरब, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण कह लेंगे। इसे आप कुछ भी कह सकते हैं। तो उसके बाद फिर हम पढ़ते हैं, 15 मीटर गया तो मैंक उत्तर की ओर 15 मीटर गया। तो मैंक कहाँ पर है, एक बीच वाले मिडिल पॉइंट पर है। कहाँ पर है मैंक, एक बीच वाले मिडिल पॉइंट पर है, जो सामने ये वाला पॉइंट है, यहाँ पर है मैंक। यहाँ से 15 मीटर गया उत्तर की ओर, तो उत्तर इधर है तो 15 मीटर चला। उसके बाद फिर पश्चिम की ओर मुड़कर 10 मीटर गया, तो पश्चिम में यहाँ पर तो 10 मीटर चलता है। उसके बाद फिर उत्तर की ओर मुड़कर 5 मीटर चलता है। फिर उत्तर इधर है, नॉर्थ है, तो 5 मीटर चलता है। और फिर पूरब की ओर मुड़कर 10 मीटर चलता है। तो पूरब या ईस्ट नीचे की ओर चलेगा, वो भी 10 मीटर। तो इस हिसाब से अब मैंक अपने घर से किस दिशा में है, तो मैंक किस दिशा में है, तो उसका तो घर यहाँ पर है, तो वो उत्तर दिशा में है। कहाँ पर है, उत्तर दिशा में है। तो इसका आंसर कौन सा हो गया, ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट है इसका, ऑप्शन नंबर हो गया करेक्ट सी। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर आ गया। चलते हैं इसके सेकंड क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा जो सेकंड क्वेश्चन है, एक कुत्ते का मालिक जिसके घर की दिशा पूरब की ओर है। जब ऐसा कोई क्वेश्चन आए तो फिर क्या करेंगे, हम वही चित्र बनाएंगे दोबारा से, ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ। ठीक है, एक कुत्ते को उसका मालिक जिसकी घर की दिशा पूरब की ओर है, तो घर उसका कहाँ पर है, पूरब में है। तो मान के चलते हैं उसका घर यहाँ पर है, बीच पॉइंट पर है, जिसकी उसके बाद हर शाम बाहर ले जाता है वे पश्चिम की ओर 200 मीटर। और पहले पश्चिम की ओर कितना चलते हैं, 200 मीटर, तो मतलब वेस्ट की ओर 200 मीटर चलते हैं। उसके बाद दक्षिण की ओर 500 मीटर चलते हैं, दक्षिण मतलब साउथ। साउथ कितना चलते हैं, 500 मीटर चलते हैं। अब उन्हें अपने घर पहुंचने के लिए कौन सी दिशा पकड़नी पड़ेगी, तो वो कौन सी दिशा में है, तो हमें साफ साफ चमक रहा है वो इस दिशा में है। ये दिशा कौन सी है, साउथ और वेस्ट के बीच की है, मतलब पश्चिम और दक्षिण के बीच की है। ठीक है, हमें दिखाई दे रहा है कौन सी है, पश्चिम और दक्षिण के बीच की है। तो हमें वापस आने के लिए कौन सी दिशा पकड़नी पड़ेगी, एक तो पकड़नी पड़ेगी हमें पूरब, मतलब हम पूरब दिशा में जरूर जाएंगे ऐसे, और एक पकड़नी पड़ेगी हम उत्तर। ये हम दो दिशा में जरूर जाएंगे ये। तो फिर हमें कौन सा ऑप्शन हो गया, ठीक, डी ठीक हो गया हमारा, ऑप्शन नंबर डी। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा जो अगला क्वेश्चन है वो है क्वेश्चन नंबर थर्ड। वो है, एक आदमी, फिर वही क्वेश्चन, तो सिंपल हमें वही चित्र बना लेंगे जो हमने पहला वाला था। चित्र बनाने के बाद वही लिख लेंगे, ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ। एक आदमी एक स्थान से 4 मील उत्तर की दिशा में चलता है, मतलब उत्तर की दिशा में चलता है, तो हम वही वाला साइन लगाएंगे। यहाँ से उत्तर की दिशा में चल रहा है, वो कितना चलता है, 4 मील, तो 4 मील चल जाएगा। उसके बाद फिर बाएं मुड़कर 6 मील चलता है, तो बाएं मुड़कर मतलब बाएं तरफ, तो 6 मील चलता है। उसके बाद फिर दाएं मुड़कर 3 मील चलता है, तो दाएं मुड़कर फिर कितना चलता है, 3 मील चलता है। और वहाँ से दाएं मुड़कर 4 मील चलता है, तो फिर दाएं मुड़ेगा तो नीचे आएगा, फिर 4 मील चलता है, और आधा घंटा वहीं पर सुस्ताता है। सुस्ताने के बाद उसी दिशा में 2 मील चलता है, तो फिर इसे नीचे ले आएंगे। इसके बाद दाएं मुड़कर 1 मील चलता है, दाएं मुड़ेंगे तो फिर यहाँ पर इधर। वह अंतिम स्थिति में उस आदमी का मुख किस दिशा की ओर है, तो उस आदमी का मुख किस दिशा की ओर होगा, तो सिंपल सी बात है, उस आदमी का मुख होगा किस दिशा की ओर, दक्षिण दिशा की ओर। ठीक है, साउथ है ना, तो दक्षिण दिशा की ओर होगा। ऑप्शन नंबर 20 का हो जाएगा करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर बी क्या हो गया इसका करेक्ट आंसर हो जाता है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। जो क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा, एक घड़ी में 4:30 बज रहे हैं, अगर मिनट की सुई पूर्व दिशा में है तो घंटे की सुई किस दिशा में है। तो क्या है, एक घड़ी है, तो घड़ी हम बना लेते हैं इसमें,
ये हमारी कोई घड़ी है, ठीक है। इसमें कितने बज रहे हैं? 4:30। तो जब 4:30 बजेंगे तो हम इसमें 4:30 बजा लेते हैं। तो ये तो है मिनट वाली सुई, एक सुई होगी ये हमारी जो 4 बजा रही है, और ये 30 मिनट है। 4:30 बज रहे हैं। तो अगर मिनट की सुई पूरब दिशा में है, अगर ये पूरब दिशा में है तो घंटे की सुई किस दिशा में होगी? अगर ये पूरब है तो ये हमारा उत्तर होगा, ये उत्तर होगा, ये पूरब होगा। तो घंटे की सुई कहाँ पर होगी? पूरब और उत्तर दिशा में होगी। कौन सी दिशा में? पूरब और उत्तर, उत्तर पूरब दिशा में। ऑप्शन नंबर ए इसका क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। नंबर 5 है हमारे पास। एक आदमी का मुंह पश्चिम की ओर है, वह 45 दक्षिणावर्त तथा फिर 180 दक्षिणावर्त घूमता है। सबसे पहले उसे एक हम क्या बना लेंगे? वॉच बना लेंगे, घड़ी बना लेंगे। उसके बाद यहाँ पर वो आदमी है, उसका मुंह किधर, किस दिशा की ओर है? पश्चिम दिशा की ओर है। तो हम इसे ईस्ट मान लेंगे, इसे वेस्ट मान लेंगे। तो पश्चिम दिशा होती है हमारी वेस्ट, तो उसका मुंह वेस्ट दिशा की ओर है। यहाँ पर है वो आदमी। उसके बाद क्या है? वो 45 डिग्री घूमता है। तो हमें पता होना चाहिए 90 डिग्री कौन कौन सा होता है? ये वाला 90 डिग्री का होता है। तो इसका आधा कोण कितना होगा? 45। तो पहले कितना घूमता है? 45 घूमता है। उसके बाद कितना घूमता है? वो 180 घूमता है। तो 180 जब घूमता है तो 180 कैसे होता है? एक सीधी रेखा पर बना कोण 180 डिग्री का होता है। सिंपल इसे कर लेंगे और इसे 180 घुमा देंगे तो एक सीधी रेखा है, तो 180 डिग्री होगी इतना, ठीक है। उसके बाद फिर ये कहता है कि दक्षिणावर्त होता है एंड क्लॉकवाइज, मतलब घड़ी की दिशा में, ठीक है। उसके बाद कहता है वामार्थ 270 डिग्री वामार्थ घूमता है। तो वामार्थ कहने का मतलब इसका यह है कि वो फिर वापस घूमता है 270 डिग्री। तो 180 डिग्री तो हमारा ये था। उसके बाद 90 डिग्री और घूमता, तो 90 डिग्री क्या होता है हमारा? ये वाला, ये कितने का हो गया हमारा? 90 डिग्री का। तो फिर वो कहता है कि वो अब उसका मुंह किस दिशा की ओर है? तो हमने दिखाई दे रहा है ये ईस्ट है, ये वेस्ट है, ये नॉर्थ है, तो ये साउथ है, ठीक है। साउथ और वेस्ट मतलब पश्चिम और दक्षिण दिशा की उसमें है, ठीक है, पश्चिम और दक्षिण की तरफ, ठीक है। तो कितना घूम जाता है ये? तो ये आपके सामने घूम जाता है। ऑप्शन नंबर डी, दक्षिण और पश्चिम। चलते क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। जो हमारा क्वेश्चन नंबर 6 है, एक आदमी एक्स बिंदु से चलना शुरू करता है, ठीक है। तो सिंपल हम क्या करेंगे? एक चित्र बना लेंगे। जो चित्र बन जाते हैं हमारा, सिंपल वही वाला चित्र बनाना है। एक्स बिंदु, इसे लिख लेंगे ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, ठीक है। तो वह कहाँ से चलना शुरू करते हैं? एक्स बिंदु ये है हमारा, यहाँ से चलना शुरू करता है वो। उसके बाद 3 किलोमीटर दक्षिण दिशा में चलता है। 3 किलोमीटर कितना कि दक्षिण दिशा में आ गया। तब वह बाई ओर मुड़ता है, ठीक है, बाई ओर मुड़ता है तो नीचे मुड़ेगा। उसके बाद 6 किलोमीटर चलता है। अब वह प्रारंभिक बिंदु से किस दिशा की ओर है? ठीक है, तो किस दिशा की ओर है? तो हमें दिखाई दे रहा है कि आपके सामने ये दिशा है उसकी। तो इधर क्या है? साउथ है, इधर क्या है? ईस्ट है, मतलब पूरब और दक्षिण। तो उसकी दिशा क्या होगी? पूरब और दक्षिण, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी उसका क्या हो गया? करेक्ट हो गया। तो इस हिसाब से अगर कोई भी क्वेश्चन आता है, मैं मानता हूँ कि आप टोटल क्वेश्चन कर सकते हो बिगर किसी लॉजिक के। अगर किसी को कोई भी प्रॉब्लम होती है इस टाइप की किसी भी क्वेश्चन से, तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं और क्वेश्चन भी लिख सकते हैं, या फिर आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप पर भेज सकते हैं, या फिर टेलीग्राम पर आप आपके सामने जो हमारा टेलीग्राम लिंक है उस पर शेयर कर सकते हैं, या फिर आप हमें कॉल कर सकते हैं। जो हमारे व्हाट्सएप ग्रुप वाले हैं वो किसी भी कोई भी प्रॉब्लम हो हमें कमेंट कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं। और हम फुल मैथ कराने वाले हैं, एयरफोर्स वाई ग्रुप का फुल कोर्स कराने वाले हैं एग्जाम से पहले पहले, ठीक है। मिलते हैं अगली वीडियो में जल्दी, तब तक के लिए जय हिंद। और आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ हमारा चैनल सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और